दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। एक ऐसा लेटर दिखाने जा रहा हूं आपको कि आपको देखकर अच्छा भी लगेगा और एक माली की तारीफ भी करेंगे जिसने थप्पड़ मार के गॉडसे को गिरफ्तार करा दिया था। उस गॉडसे को, उस सावरकर के अनुयायी को, जिसको हीरो बनाने की कोशिश की जाती है इस भारत में। कौन से भारत में? जहां भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर सब सूबों में सरकार है और बाबू के हत्यारों को हीरो बनाया जा सकता आपकी मौजूदगी में संभव है। आप दिल से उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बाबू के हत्यारा हमारा हीरो कभी नहीं बन सकता। बहरहाल मैं आपको वो लेटर दिखाऊंगा प्राचीन, जब उस माली को 500 रुपये का इनाम दिया राष्ट्रपति ने, और मुझे अच्छी लगी ये खबर। मुझे लगा कि बताना चाहिए आपको। मैं पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहता, सिर्फ सावरकर गॉडसे की 2 बातें कहूँगा। पहले ये देख लें, मधु कोठारी है, उन्होंने ट्वीट किया। मैं इसका सत्यापित होने का कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा हूँ, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, ऐसा है तो मैंने आपको बता रहा हूँ। गांधी को गोली मारकर भागते नाथूराम गॉडसे को बिड़ला हाउस के माली रघु नायक ने 2 झापड़ मारकर पकड़ा था। भारत में इसके 60 साल शांति और विकास के रहे। उन 2 थप्पड़ों ने शांति रही। आप देखें, दोबारा लिखती हैं मधु कोठारी, रघु को इसके लिए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 500 रुपये पुरस्कार में दिए। आपको भी जहां कोई गॉडसे मिले वहीं पटक के 500 रुपये कमाने का प्रयास करें। ये इनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। मैं उस लेटर को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा उसकी राइटिंग जो है पुरानी है चूँकि, तो कहीं अटक गया तो भाई माफ़ी। कहीं राहुल गांधी की तरह पकड़ मत लेना कि इन्होंने भी लीटर आटे को लीटर बता दिया है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों से संबोधित होते हुए, खेत में क्या पकाती हो? खेत में पकाया जाता है प्रधानमंत्री जी। टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए इसके लिए भी। राहुल गांधी के सारा मुद्दा छीण, महंगाई का हल्ला बोल, रैली खत्म। सिर्फ उसकी एक कसूर के साथ उसने आटा 22 रुपये केजी की जगह लीटर बोल दिया। चलिए खैर, वो अलग बात है। वो लेटर आपकी स्क्रीन पर है, आप देखें। प्रिय महोदय, राष्ट्रपति जी को बताया गया कि 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस नई दिल्ली में महात्मा गांधी पर घातक प्रहार के समय आपने गॉडसे को पकड़ने में सहायता की थी, जिसकी शाखा चोर मुस्तैदी के भाग अपने, मैं गलत पढ़ रहा हूं, भाग अपने गॉडसे को, आपने मुस्तैदी से भागकर गॉडसे को पकड़ा जिसके साथ में पिस्तौल था। ठीक है साहब, आगे लिखते हैं ये, अपने आप को जिसमें ढालकर काबू में किया, अपने आप को जोखिम में डालकर काबू में किया। पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी में मदद की। राष्ट्रपति जी उसकी बहुत सराहना करते हैं। इसलिए इस बात के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति जी ने आपको 500 रुपये का पुरस्कार देने की स्वीकृति दी है। ठीक है, तो दर्शकों ये बात है कि 500 रुपये मिले। बात 500 की नहीं है, सम्मान की है। बात चल ये रही है कि गॉडसे और सावरकर, इन्होंने देश के साथ किया क्या है। देखो, जितने भी आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, दर्शकों, आप इनकी तमाम की तमाम जो है, तमाम की तमाम क्या कह सकते हैं, इनकी तमाम भाषण सुने। और भाषण सुनने के बाद होता क्या है, होता यूँ है कि इन्होंने हमेशा बताया मुगलों ने ये किया है। ड्यूरिंग द अंग्रेज़ों के शासनकाल में ये कोई बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते साहब? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनका कोई योगदान नहीं है। तो दर्शकों, बात यह है कि इनके पास सिर्फ एक ही बात कहने को है, वो क्या है कि मुगलों ने ये काम किया, मुगलों ने ये काम किया, मुगलों ने ये काम किया। अरे आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया? आपने माफ़ी वाले लेटर लिखे और उसको हीरो बनाने की कोशिश की। फिर आपने अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लोकसभा में सावरकर की तस्वीर लगा दी ठीक गांधी जी के सामने, यानी कि गांधी की तरफ पीठ होगी तो सामने सावरकर होंगे। यानी कि गांधी जी के सिद्धांतों से पीठ मोड़नी पड़ेगी जब आप सावरकर को देख पाएंगे। उस सावरकर को जिसके बारे में प्रोफेसर पुनियानी ये कहते हैं कि जब हत्या करने चला वो, तो उसने कहा सावरकर ने कि संस्कृत के वो डायलॉग हैं कि जाओ और विजय होकर लेकर लौट कर आओ। क्या गॉडसे के अखबार को सावरकर ने पैसा दिया? किताबों में नहीं है। और उसी गॉडसे ने फिर बापू की हत्या कर दी। उसको पीटने वाला, उसके थप्पड़ मार के उसको जो है पुलिस के साथ देने वाला 500 रुपये वाला लेटर मुझे मिला, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। लेकिन उसी गॉडसे को उत्तर प्रदेश के मेरठ में
गांधी जी का पुतला बनाकर तो गोली मारी जाती है, और गॉडसे का मंदिर बनाया जाता है, गॉडसे की पूजा की जाती है, और फिर उसी गांधी जी को, बापूजी की हत्या करने वाले को 3 गोली मारी, वहां पर धर्म संसद लगाकर क्या करते हैं, क्या करते हैं वो लोग जो कहते हैं कि गांधी जी के 3 गोली मारी, मैं होता तो 6 गोली। किसके मुंह से? एक साधु के मुंह से निकलेंगी ये बात। दर्शकों, ऐसा आपको भारत दिखाने की और ऐसा इतिहास पढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिससे आप गांधी जी को जीरो मानने लगे और उसको हीरो मानने लगे। बहुत पहले खबर में मैंने आपको बताया था कि इजराइल के अखबार के अंदर एक आर्टिकल छपा कि गांधी जी को जीरो बनाया जा रहा है और हीरो बनाया जा रहा है गॉडसे को। कहाँ? मोदी जी के इंडिया में। वजह क्या है कि पहले आप पर्सनैलिटी को धूमिल कर दीजिए, बाद में उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। किसी आंदोलन को, किसी पार्टी को, किसी नेता को करना क्या है, उसके सर्वे सर्वा की पर्सनैलिटी पर दाग लगा दो कि साहब राहुल गांधी तो पब में बैठे हुए जो है लड़कियों के साथ खड़े थे, शादी में गए थे वो लोग। ये तो आलम कर रखा है। फिर राहुल गांधी की पर्सनैलिटी को पप्पू बनाने के लिए विपक्ष का आरोप है बहुत बड़ा फंड एलोकेट किया उस राहुल गांधी को, जो बेंगलोर की यूनिवर्सिटी में लेकर के माइक अब खुद बात करता है यूनिवर्सिटी के बीच में। आप टीपी के बिना बात कर पाते हैं प्रधानमंत्री जी? राहुल गांधी तो सीधा संवाद करता है। आपके 9 साल होने वाले हैं, आप मुझे बताइए कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने किसी पत्रकार से सीधा सीधा सवाल लिया? आम चूसते कैसे हैं, आपके अंदर फकीरी नजर आती है, ये वाली बात तो नजर आई है। और कौन सा पत्रकार बचा जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है? मेरी कुछ सीधी है, पता नहीं कब तोड़ दे कोई। तो दर्शकों, बात यह है कि गॉडसे को का थप्पड़ मारने वाले माली वाला लेटर मुझे मिला। मैं इसके बारे में वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो खबर मुझे दिखी मैंने आपके सामने बोल दिया है। दर्शकों, खबर आपको अच्छी लगे अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस तरह की खबरों को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, स्प्रेड करेंगे, तो देखिए एक फ़ायदा है। आज जो शोर मचा हुआ है ना झूठी खबरों का, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये मीडिया सिर्फ सच्चाई बताने के लिए 3 महीने आ जाए। जिसको आप महामानव कहते हो, नाम मैं बताऊंगा नहीं, आप समझ जाएंगे वो कितने बड़े महामानव हैं। क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करनी है, इनको एक एजेंडे पे काम करना है, इनको अपने चैनल्स के लिए बड़े बड़े फंड्स लेने हैं या एडवर्टीजमेंट लेने, जैसे कि विपक्ष का आरोप है। मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन आप मालूम है कि इस समय के जर्नलिज्म का हाल क्या है। इसी वजह से आपसे बार बार कहा जाता है कि अगर आपको लगे कि ये सही जर्नलिज्म हो रहा है तो इसको स्प्रेड भी कीजिए, खबर को लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। जहाँ कुछ कमियाँ उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।